नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रसन्न राघवन। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग आउटसाइड दिल्ली 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथियों, क्वेश्चन में गिवन है एक इन्फिनाइटली प्लेन थिन शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हम लोग को इस इन्फिनाइटली प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द गॉस लॉ। साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फाई ई लिख देंगे और ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। साथियों, जैसे कि मालूम है कि जब भी कोई भी रिजल्टेंट दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है तो वो रिजल्टेंट अपने आप में एक कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पर अपन लोग यदि डॉट प्रोडक्ट आया है तो डॉट प्रोडक्ट हटाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। साथियों, इस फॉर्मूले के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब अपना एरिया यूनिफॉर्म हो। मान लीजिए कि हमारा एरिया नॉन यूनिफॉर्म दे दे तो फिर हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी एरिया नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एलिमेंट का कंसेप्ट, जिसमें हम लोग पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट देते हैं और स्मॉल पार्ट के द्वारा फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और सभी छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा टोटल एरिया से। साथियों, यहाँ पर हम लोग यदि फ्लक्स को छोटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट, एरिया को छोटा लिखेंगे, छोटे एरिया से जो फ्लक्स होगा डी ए। यदि हम लोग को टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। यदि हमको टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। डी फाई डी फाई डी फाई, छोटे छोटे डी फाई जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, टोटल फाई मिल जाएगा। मतलब कि फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। साथियों, ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड होगा चाहे अपना एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, इट इज ऑलवेज वैलिड। ये फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, ये हमेशा वैलिड होगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, और इसी क्लोज सरफेस को अपन लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज enclosed in surface, enclosed in closed surface। ये क्या कह रहा है साथियों कि जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स टोटल, वो क्या होगा, किसी सरफेस के द्वारा टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगी अपन में एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फाई टोटल है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए और यहाँ पर फाई टोटल है क्यू इनसाइड अपन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला गॉस लॉ के लिए हमेशा वैलिड होता ही होता है। गॉस लॉ एक अल्टरनेटिव मेथड है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इतने इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली प्लेन थिन शीट बाय यूजिंग द गॉस लॉ। साथियों, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस का एक ही कंडीशन होता है कि गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस किस सरफेस का क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को टीचर की मदद लेने पड़ सकती है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्फिनाइटली प्लेन शीट का जो गॉसियन सरफेस होता है वो होता है सिलेंड्रिकल होता है। गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, साथियों जो गॉसियन सरफेस अपना होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। तो पहले गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। साथियों गॉसियन सरफेस जो अपना सिलेंड्रिकल है इसमें 3 सरफेस एरिया है। एक तो ये सरफेस एरिया है, इसको हम फर्स्ट बोल दे रहे हैं, जो सर्कुलर शेप का बेस बोल दो, ये सेकंड, और तीसरा ये कर्व पार्ट है, ये तीसरा हो जाएगा अपना कर्व्ड पार्ट। यदि हमको फ्लक्स निकालना है तो हम लोग को फ्लक्स निकालना पड़ेगा तीनों एरिया से। मतलब कि ये मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। और थर्ड सरफेस अपना कैसा है, कर्व सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस मैं लिख दे रहा हूँ। अब ये बताइए कि इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए है, इसका एरिया कितना मान लिया, ए मान लिया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैं मान लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया का कंडीशन होता है कि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कि यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ये, यहाँ पर भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, और एरिया हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा थर्ड सरफेस कर्व सरफेस पर, लेकिन एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मतलब कि यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल होगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होगा, 0 डिग्री। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, और डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। और थीटा कितना है फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा है 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। सेकेंड सरफेस के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा कितना है थर्ड सरफेस के लिए, 90 डिग्री। साथियों मालूम है कि कॉस 90 0 होता है, मतलब फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस अपना कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स टोटल अपना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 0 1 हो जाएगा, मतलब कि ई डॉट ई डी ए प्लस कॉस 0 फिर 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। फ्लक्स टोटल का बाय अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये क्या होता था कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस अपन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू इनसाइड अपन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बोलो हाँ या ना। अब सवाल ये आ रहा है कि क्यू इनसाइड कितना होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर।
तो क्यू इनसाइड निकालने के लिए एक अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बाबू? सिग्मा होता है चार्ज इनसाइड सरफेस अपन में एरिया होता है। चार्ज डेंसिटी पढ़े होंगे, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज बराबर क्या आ जाएगा बाबू? चार्ज इज इक्वल टू, इस एरिया को इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इंटू एरिया, मतलब कि क्यू इनसाइड जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा वो कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया, और इसका एरिया माने कितना है? ए। तो रख सकते हैं क्यू इनसाइड के जगह पर सिग्मा इंटू एरिया अपन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा, ई बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब क्या कि छोटे छोटे एरिया को जोड़ रहे हो, छोटे 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 डी ए डी ए डी ए डी ए को जोड़ोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या हो गया? सिग्मा इंटू एरिया अपन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e इंटू ए। यहाँ से ए और ए गया, 2 को इधर भेजेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली प्लेन थिन शीट कितना हो जाएगा बाबू? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खूबसूरत बात ये देखने को यहाँ पर मिल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिटली प्लेन थिन शीट के द्वारा वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना हो या फिर यहाँ पर निकालना हो, कितना भी दूर निकालना हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, उतना ही वैल्यू होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।